हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। चलिए अक्टूबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग मैरिड हैं, सबके लिए ये रीडिंग है। सबकी सिचुएशंस अलग होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज देख कोई भी सकता है। और देखिए, सबसे पहले कैंसर आपकी फीलिंग्स और एनर्जी से चेक करेंगे कि आप क्या चाहते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, वो क्या चाहते हैं। और ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप अक्टूबर महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब बात होगी नहीं होगी, आगे क्या कुछ होगा वो हम चेक करेंगे। तो देखिए कर्क राशि, सबसे पहले आपके लिए ना मुझे द वर्ल्ड एंड रीबर्थ के कार्ड्स हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, हो सकता है कि किसी तरीके का आपका ट्रैवल रह सकता है। ये आपका मैं वैसे ही पर्सनल बता रही हूँ, अक्टूबर के महीने में या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, ये ट्रैवल को बोलता है। हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी चल रही है, कुछ लोगों की हो सकता है कि फॉरेन के लोगों से आप मिल रहे हो या कोई कन्वर्सेशंस चल रही है। अदरवाइज आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ मुझे ट्रैवल रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें हैं। अगर ऐसा नहीं है तो रिलेशनशिप के हिसाब से इस रिलेशनशिप में आप किसी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को एंड करके कर्क राशि फिर से फ्रेश बिगनिंग एक रिलेशनशिप में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स एंडिंग और न्यू बिगनिंग के हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे यही दिख रहा है कि देखिए इस रिलेशन, या तो आप इस रिलेशनशिप को, आपको लग रहा है कि जो भी पुराना पैटर्न चल रहा है, जो भी पुरानी चीज़ें रिपीट होती जा रही है ना, चलती जा रही हैं, अब आपको लग रहा है कि एक क्लोजर कर देना चाहिए। एक वो जो साइकिल चल रहा था ना काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में, तो आपको लग रहा है कि अपना उस चीज़ को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। मतलब कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आप फोकस करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो ये हो गया, बाकी हम आउटकम में देखेंगे। मैं आपकी एनर्जीज बता रही हूँ, सभी की एनर्जीज कर्क राशि की सेम नहीं होगी, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताने लगी हूँ। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे ना काफ़ी टाइम से, मतलब चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी, वो गोल गोल घूम के फिर से वही आ रही थी, तो आप चाहते हो कि अब वो पुराना पैटर्न जो सर्कल एक चल रहा था ना, पुरानी चीज़ें, आपको लग रहा है कि उसको ख़त्म करें। एक फिर से फ्रेश बिगिनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। रीबर्थ का मतलब सेकंड चांस इस रिलेशनशिप में देना चाहते हो या फिर लेना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि अब फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग करनी चाहिए इस रिलेशनशिप में चीज़ों को, यानी कि आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। मैंने दोनों चीज़ें बताई अपनी सिचुएशंस की, और आपकी खुद की सोच के हिसाब से आप लेना। तो मिड में जाके देखें, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि 11 से 20 अक्टूबर के बीच में चेंज का कार्ड है। तो यहाँ पे देखें किसी तरीके के चेंजेस तो आप लाना चाहते हो कर्क राशि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। यहाँ पे भी आप कोई एंडिंग, कोई बिगिनिंग आप करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत आप करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो, जो कि मैंने दो चीज़ें ऑलरेडी दोनों बताई थी आपको। यहाँ पे भी कार्ड बोल रहा है कि कुछ चेंजेस आप लाना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। वही मैं यहाँ पे भी बताऊंगी कि चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चेंज है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज ये हो सकता है कि अगर चीज़ें चल नहीं रही थी, वर्कआउट नहीं हो रही थी, तो पॉजिटिव ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि चीज़ों में पॉजिटिविटी आए, यानी कि रिलेशनशिप में एक बदलाव आए, फिर से चेंजेस आए, और किसी लेवल पे आप अपनी एनर्जीज में भी चेंज लाना चाहते हो, यानी कि फिर से इस रिलेशनशिप में ठीक करना चाहते हो चीज़ें। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव चेंजेस ये हो सकते हैं कि भी इस रिलेशनशिप में अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, यानी कि मूव ऑन करना चाहते हो। तो कोई भी चेंजेस आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड लाना चाहते हो, एनर्जीज तो मुझे ये दिख रही है, लेकिन वही चेंजेस के लिए, चाहे पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है, एनीथिंग, कोई भी चेंज जो आपको लग रहा है कि ये चेंज, बदलाव होने चाहिए रिलेशनशिप में, उसको लेके का बर्डन, प्रेशर भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो कर्क राशि। किसी चीज़ का प्रेशर है, बर्डन है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे होता ना कि इंसान को लग रहा है कि उसने इस रिलेशनशिप में एक ना बोझ दिमाग में बैठ गया आपके, आपको ऐसा फील हो सकता है कर्क राशि। या फिर हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, जितना आपको करना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने मेहनत की है। अब आपसे चीज़ें थोड़ी सी हैंडल नहीं हो रही हैं, इसलिए प्रेशर हो रहा है। या देखिए किसी भी कारण से प्रेशर, बर्डन भी आप लेते हुए तो दिख रहे हो। शायद मुझे लग रहा है कि कुछ ना बदलाव लाना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। शायद वो बदलाव आपके हिसाब से नहीं हो रहे हैं, इसलिए उस बदलाव को लेके आप बर्डन और प्रेशर मुझे ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। और आगे जाके आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। 21 से 30 अक्टूबर के आसपास का जो समय है, उसमें आप मुझे स्टक दिख रहे हो, यानी कि आप जो भी चीज़ें करना चाह रहे हो, जो बदलाव लाना चाहते हो, कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो,
वो आप मुझे नहीं लग रहा कि कर पा रहे हो ढंग से। आपकी एनर्जीज़ मुझे ये दिख रही हैं अक्टूबर के लास्ट में भी आप मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हो। स्टक का मतलब होता है कर्क राशि कि जैसे होता है ना आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो, लेकिन आप कई बार होता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, या फिर पार्टनर की तरफ से उतना सपोर्ट या कोऑपरेटिव एनर्जीज़ नहीं है आपको मिल रही, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन के कारण, एनीथिंग, किसी भी चीज़ के कारण आप मुझे थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हो कि करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि हालात ऐसे हैं, सिचुएशंस अभी ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं कि आप कर नहीं पा रहे हो। थोड़ा-सा अटका हुआ महसूस कर रहे हो, सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। लेकिन जो भी है, आप मुझे साथ के साथ गॉड के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हो कि आप जो भी आपको लग रहा है कि आप अगर स्टक हो ना, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें कहीं न कहीं भगवान की मर्ज़ी है। तो आप भगवान के ऊपर भी चीज़ों को सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चल रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको लग रहा है कि जब चीज़ें वर्कआउट होनी होंगी तब हो जाएँगी। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन चीज़ों को भगवान के ऊपर लेट गो कर रहे हो। और कुछ मुझे लोग लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं आप में से, कि यानी कि भगवान के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और यूनिवर्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं कि जो भी होगा सही होगा। तो फिलहाल अभी आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना चाह रहे हो। ये एनर्जीज़ मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ क्या है कर्क राशि। देखिए, आपके पार्टनर का 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्चुअल में ये भी ट्रैवल का कार्ड होता है, और आपका भी मुझे स्टार्टिंग में ट्रैवल का कार्ड दिखा। तो आप दोनों, या फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। आप लोग ट्रैवल या तो करने के बारे में कर्क राशि सोच रहे हो, या फिर आप कर रहे हो। आपके पार्टनर का भी मुझे यही दिख रहा है कि यानी कि या तो वो कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसा एनर्जीज़ तो देखिए दिख रही हैं। लेकिन हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ना एक स्पीड लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्पीड का मतलब यहाँ पे सबके लिए अलग-अलग होगा। आपके पार्टनर या तो स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, पहले 10 दिन की है, वो अगले 10 दिन की होगी। तो पहले 10 दिन आपके पार्टनर को ना किसी तरीके के 2 चीज़ें यहाँ पे आएँगी। किसी लेवल पे आपके पार्टनर या तो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कर्क राशि। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि या तो वेट और इंतज़ार उनको ये रह रहा है कि आप उनको कोई कॉल मैसेज करोगे, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा, एक्शन होगा। तो एक तो वो वेट हो सकता है, या सही समय का वेट कर रहे हैं, यानी कि सही समय का मतलब कि उनको अगर कोई कॉल मैसेज आपको करना, कोई कम्युनिकेशन करना, तो वो सही समय का वेट कर रहे हैं। तो जो भी आपके पार्टनर की मुझे अगर जो भी स्टक एनर्जीज़ थी, अगर पीछे रही होंगी, जो उन्होंने अगर एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए होंगे, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी उनको आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ के पार्टनर हो सकता है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ये कार्ड आया, तो कुछ के पार्टनर मुझे ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो मेरी ये रीडिंग को देख के परेशान नहीं होना, मैं बार-बार बोलती हूँ कि जो एक्चुअल में आउटकम जो होता है ना, वो मेन होता है। ये एनर्जीज़ होती है कि इंसान की इंटेंशंस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो कुछ के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, फॉरवर्ड मूवमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में ना काफ़ी एक्सपीरियंसेस लिए हैं। इसीलिए उनको लग रहा है कि वो एक्सपीरियंस को फॉलो करके, अब एक्सपीरियंस देखिए किसी भी तरीके का होगा, अच्छा बुरा, जो भी उनको लाइफ ने लेसन सिखाया, उनको लग रहा है कि शायद उनको वो सीखने थे, उन्होंने वो सीख लिए। अब इस रिलेशनशिप से वो उनको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी कि मूव ऑन करना चाहिए। कुछ के पार्टनर का ये हो गया, और कुछ के पार्टनर का ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई इनिशिएटिव एक्शंस या तो वो लेना चाहते हैं, उसका वेट कर रहे हैं, या आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन जो भी है, आपके पार्टनर मुझे किसी तरीके का हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं मिड में, 11 से 20 अक्टूबर के आसपास कर्क राशि। देखिए, यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, तो यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ों ने तो परेशान किया, कुछ चीज़ें हैं जो उनको हर्ट हुई हैं, कुछ चीज़ों ने उनको बॉदर किया है। वो कहीं न कहीं उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं अक्टूबर के महीने में, मिड में। यानी कि अपने आप को ठीक कर रहे हैं, पॉज़िटिव कर रहे हैं, एक हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, जिन चीज़ों ने परेशान किया था, रिकवरी करते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि काफ़ी वो हर्ट रह चुकी हैं, अब उनको उन उन चीज़ों में से, उन एनर्जीज़ में से, उन परेशानियों में से वो अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं, और किसी लेवल पे एक अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर के ऊपर मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। नए सिरे से चीज़ों को शुरू करते हुए दिख रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, हीलिंग जब होती है, इंसान जब अपनी परेशानियों से बाहर निकलता है, तो डेफ़िनेटली एक नई शुरुआत फिर इंसान करता ही करता है।
चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में करता है या फिर करियर में करता है या फिर रिलेशनशिप में भी करता है। तो कुछ के पार्टनर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में भी किसी लेवल पे नई बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच सकते हैं कि भी चलो जो भी चीज़ों ने उनको हर्ट किया, परेशान किया, दुख दिया, उनको भुला के एक फिर से फ्रेश बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं मैं बोल रही कि कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज बता रही हूँ, उनका माइंडसेट ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई हैं, दोनों तीनों चीज़ें, कि हीलिंग के बाद नई बिगनिंग या तो वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं या अपने करियर में कर रहे हैं, या फिर पुरानी चीज़ों को भुला के एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वो साथ के साथ ये भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी नई बिगनिंग हो ना, वो ठोस हो, यानी कि जिसमें एक कमिटमेंट हो, एक स्टेबिलिटी हो, एक सिक्योरिटी हो, लॉन्ग टर्म हो, फ्यूचर हो। तो वैसी सी नई बिगनिंग को चाहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ आपके पार्टनर। लेकिन डेफिनेटली दिख रहा है कि किसी चीज़ों ने तो कुछ चीज़ों ने तो उनको हर्ट किया है, और उसी में से अपने आप को बाहर निकाल निकाल रहे हैं, और काफ़ी हद तक निकलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। और इसी के कारण आपके पार्टनर मुझे अक्टूबर के लास्ट में 21 से 30 अक्टूबर के आसपास थोड़ा सा केयरलेस केयर फ्री भी रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस है, हीलिंग का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस मिला उनको, या इस रिलेशनशिप में उनको काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिले, और जो चीज़ उन्होंने उनको हर्ट किया था उसमें से अब उन्होंने लेसन सीखा। और इसीलिए उनका एटीट्यूड ऐसा हो रहा है अक्टूबर के लास्ट में कि वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे एनर्जीज मैंने बोली थी कि वो चाहते हैं फ्यूचर लॉन्ग टर्म। वो ये चाह रहे हैं कि जो भी परेशानी थी वो उनमें से बाहर निकल के अगर इस रिलेशनशिप में नई बिगनिंग करना चाहते हैं ना, तो वो कमिटमेंट स्टेबिलिटी ही चाहते हुए दिख रहे हैं। बट उनकी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि वो ज़्यादा ना वो नहीं दिख रहे हैं, मुझे सीरियस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। होता ना कई बार इंसान को, जैसे इंसान के एक्सपीरियंसेस ख़राब हों, हर्ट एनर्जीज हों, तो भी एक इंसान की सोच ऐसी बनती है कि भी अब ना सीरियस नहीं होना, अब जैसे चीज़ें चलती है वैसे ही चलने दो, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है कि भी बात होगी तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, कमिटमेंट मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो कुछ वैसे सा एटीट्यूड आपका रहता हो, आपके पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक काफ़ी आपके साथ एक केयरिंग और शेयरिंग वाली एनर्जीज भी उनकी रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की मुझे। मतलब आपके साथ एक चीज़ों को शेयर करते हुए दिख रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, या ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं कि वो ऐसा चाहते हुए दिख रहे हैं कि शेयरिंग और केयरिंग वाली एनर्जीज है, यानी कि एक्साइटमेंट है उनको आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। और किसी फीमेल के कारण, मतलब कोई फीमेल है उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में फीमेल कोई भी हो सकती हैं, उनकी सिस्टर, मदर, उनकी फ्रेंड या कोई भी, वो फीमेल काफ़ी उनको एक पॉजिटिव कर रही हैं, एक केयर फ्री केयरलेस रहने के लिए सजेशन दे रही हैं कि ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो। मतलब कुछ लोगों का ये भी रह सकता है कि कोई फीमेल है उनकी पर्सनल लाइफ में जो उनको एक हेल्प और सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं। अदरवाइज़ आपके पार्टनर भी आपको लेके काफ़ी एक शेयरिंग और केयरिंग वाली एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही है। अभी आपसे काफ़ी बातें करना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में अगर नई, ये भी कार्ड नई बिगनिंग का होता है कर्क राशि, तो देखिए न्यू बिगनिंग जो भी आपके पार्टनर एंड में जाके कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कि लेकिन बात कर रहे हैं, लेकिन वो ना तो आपसे कोई कमिटमेंट अब मांग रहे हैं ना आपको वो देंगे। ऐसी सी एनर्जी दिख रही है कि चल जैसे चल रहा है चलने दो। मतलब उनको लग रहा है कि वो ना परेशान नहीं होना चाहते हैं, जो परेशानियों से वो निकले अब वो परेशानी नहीं चाहते हैं। ये एनर्जीज बता रही हूँ, थोड़ा सा इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं अभी। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का कर्क राशि। देखिए आउटकम में मुझे सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड कॉन्शियसनेस के कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप दोनों या आप दोनों में, ये जो आउटकम होता है ना, ये दोनों का ही होता है, ये किसी की भी एनर्जीज होंगी। यहाँ पे हमने एनर्जीज देखी कि दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इंटेंशंस क्या है, और ये आउटकम है कि आप दोनों में से कौन इंसान या फिर कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव ले रहा है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान, देखिए मुझे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहले तो थर्ड पार्टी की बात करता है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में मुझे रहती हुई दिख रही है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों आपस में मुझे कुछ डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि कुछ कन्वर्सेशंस कर रहे हो, कोई बात करते हुए दिख रहे हो। अब वो देखिए, जो भी डिस्कशंस होंगे वो आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, पार्टनर की तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन आपका मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, कुछ एडवाइस एक दूसरे को दे रहे हो या ले रहे हो। अदरवाइज़ कैसे चीज़ों को ठीक करना ना, उसको लेके आप लोग मुझे कुछ बातचीत करते हुए दिख रहे हो कि भी
डिस्कशंस मुझे चलती हुई दिख रही हैं, और हो सकता है आप दोनों में से या किसी एक इंसान की लाइफ में कोई कॉमन फ्रेंड है, या फिर कोई भी इंसान, मतलब तीसरा इंसान है, जो हो सकता है आप दोनों में चीज़ों को ठीक करवाने की कोशिश भी कर रहा है। ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। और आप लोग जो भी कर रहे हो ना, आपस में डिस्कशंस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि दोनों ही कर रहे हो। एक इंसान अगर कम्युनिकेशन करेगा तो डेफिनेटली दूसरा इंसान बात तो करेगा, लेकिन जो भी कर रहे हो ना, आप दोनों में डिस्कशंस हो रही हैं या किसी तीसरे पर्सन के कारण आप लोगों की बात हो रही है। तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर, आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर, या आप दोनों का कोई खास दोस्त, या कोई भी तीसरा इंसान। और माइंड से चलते हुए मुझे दिख रही है, एक प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। आप लोग जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, और कोई एडवाइस या कोई डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हो, और जो भी कर रहे हो माइंड से करते हुए दिख रहे हो कि सही गलत के हिसाब से करना है, और एक पीस ऑफ माइंड भी किसी लेवल पे आप लोग मेंटेन करते हुए दिख रहे हो अपनी अपनी एनर्जीज में। मतलब एक होता है ना, इंसान डिस्कशंस करता है तो डिस्कशंस आर्गूमेंट में चली जाती है, तो वो चीज़ें आप थोड़ा-सा अपनी अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा-सा शांत करते हुए मुझे दिख रहे हो, और उसी के बेसिस के ऊपर एक-दूसरे से कुछ कन्वर्सेशंस, मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में कुछ बातचीत होती हुई दिख रही है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, या फिर कोई प्लानिंग कर रहे हो, मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, एनीथिंग, कुछ बातचीत होती हुई दिख रही है। लेकिन मिड में जाके ना, मतलब इसके बाद आगे जो मिड का हिस्सा आएगा 11 से 20 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से अपने आप को कोई एक इंसान रोकता हुआ दिख रहा है, यानी कि उतना खुल के इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा, उतना खुल के आगे नहीं बढ़ रहा, सोचता हुआ ज़्यादा दिख रहा है कोई एक इंसान, समझता हुआ ज़्यादा दिख रहा है, और जल्दबाजी नहीं करना चाहता। हालाँकि आगे बढ़ना चाहते हो आप लोग, लेकिन अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो। और आप दोनों में से किसी एक इंसान के हो सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हों, मे बी किसी के, तो हो सकता है अपने आप को हेल्थ में से रिकवर कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन मिड में मुझे उतनी बात नहीं होती हुई दिख रही, थोड़ा-सा रोकते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को समझना चाह रहे हो, फिर ही कुछ डिसीज़न्स, कुछ चॉइसेस लेना चाहते हो। ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही है कि उतना जोश, उतना एक्साइटमेंट, उतनी इनिशिएटिव्स, उतना कॉल, मैसेज मिड में आप लोग नहीं करते हुए दिख रहे हो। स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि किसी लेवल पे कुछ कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। और आखिर में जाके, यानी कि 21 से 30 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और एडवेंचर के कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एंड में जाके आप दोनों में से कोई एक इंसान काफ़ी इम्पल्सिव हो रहा है, जल्दबाजी कर रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, जो चीज़ें मिड में रुक रही थी, उतना आप खुल के आगे नहीं ना बढ़ रहे हो। तो कर्क राशि, आखिर में जाके आप दोनों में से, पहले तो ये दोनों ही कार्ड ट्रैवल किए हैं, तो मुझे एडवेंचर का कार्ड भी ट्रैवल किया है, तो काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कर्क राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, या कोई भी आप दोनों में से या तो ट्रैवल कर रहा है, या ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है, ये तो दिख ही रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं भी है ना ट्रैवल से रिलेटेड, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि एंड में जाके आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, और थोड़ा सा एक्साइटेड ज़्यादा हो रहा है। जैसे होता है ना कि अभी कॉल कर दें, मैसेज कर दें, मिल लें, बात कर लें, जो भी बोल रहा है वो बोल दें, तो एक सब्र नहीं रहा, मतलब रखते हुए दिख रहे हो। और एक चीज़ें जो रुक गई थी, वो चीज़ें किसी लेवल पे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक इमेच्योर एनर्जीज मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। चीज़ों को ना मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, यानी कि एक होता है इंसान समझदार होता है, समझदारी से डील करता है, सोच समझ के करता है जो भी। तो इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी ज़्यादा कर रहे हो, और एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। कॉल मैसेजेस के थ्रू आप दोनों की कन्वर्सेशंस हो रही है, बातचीत हो रही है। ये एनर्जीज मुझे आप दोनों में से किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। एक्साइटेड रहते हुए दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान, और थोड़ा-सा बचकानी हरकतें थोड़ी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि एडवेंचर के कार्ड में भी बच्चा बना हुआ है। जो पेज है ये भी थोड़ा है कि इंसान की हरकतें थोड़ी सी बच्चों वाली हो रही हैं। तो होता ना, जैसे रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से अगर बात नहीं होती तो एक इंसान थोड़ा सा जल्दबाजी करता है, तो कुछ वैसा सा एटीट्यूड किसी एक इंसान का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में भी थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख रही हैं, यानी कि ठीक ठीक तो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मुझे दिख रहा है कि डिस्कशंस कर रहे हो, कुछ भी डिस्कशंस कर रहे हो, उसके बाद फिर से चीज़ें रुक रही हैं। एंड में जाके मुझे लग रहा है कि एक्साइटमेंट आ रहा है, जोश आ रहा है, फिर से आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब ये देखिए अक्टूबर की रीडिंग, अब कितनी देर तक बात कर रहे हो, ये तो डिपेंड करता है आप लोगों की सोच के ऊपर। नया महीना आएगा, उसके बाद नई एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि चीज़ें किस लेवल पर गई हैं कन्वर्सेशंस होने के बाद। तो एनर्जीज़ तो मुझे यही दिख रही हैं। और ये थी आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।